यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालना है। हम लोग अपने पुराने वीडियो में पढ़ चुके कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। तो उसका यहाँ पे और भी हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैसे हमको सबका निकालना है। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसको 135 और 255। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए हमको यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको लिखना है। वो क्या है हमारा A = BQ + R, जहाँ R की वैल्यू क्या है 0 या 0 से ज़्यादा और B से कम। तो पहले ने बताया कि जब 2 नंबर दिया हुआ है और उसका हमको HCF निकालना है, तो उस नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे कि ये 255 से बड़ा, तो उसको हम लोग A मानेंगे, और जो छोटा होता है उसको हम लोग B मानेंगे। एक्चुअली B होता ही, मानना क्या है, होता ही है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला बैठाना है। क्या होगा हमारा 225 बराबर 135 गुना Q + R। हमें क्या निकालना है, Q और R का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जो पहले बताया कि जब जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें लोग छोटे नंबर से भागा लगाएंगे। तो क्या होगा 225 को हम लोग 135 से भागा लगाएंगे तो 1 में लगेगा और यहाँ आएगा 135। 5 5 गया 0 बचा 11 8 8 10 8 से 11, यहाँ कट गया 80। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी भी इसको लिखेंगे 225 बराबर 135 सॉरी यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस हमारा 90। हमें पता बताएंगे जब तक हमारा R का वैल्यू 0 ना हो हम लोग उसको एक और नीचे राउंड करेंगे, क्योंकि जब R का वैल्यू 0 होगा उस टाइम पे HCF हमें मालूम चलेगा। तभी क्या होगा, R का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो उसको लोग एक और नीचे करेंगे। क्या उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारा ये जो है अभी जो हमारा B है और जो हमारा R है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए वो हमारा जो B है वो A हो जाएगा। तो 135 गुना 90 गुना Q + R। यहाँ पर फिर से भी Q और R का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा 135 को हम लोग 90 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा 90, यहाँ क्या बचेगा 45। तो क्या हो जाएगा 135 90 गुना 1 + 45। अभी क्या क्या 45 है, 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक और इसका नीचे होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो ये है फिर हमारा वो A बन जाएगा। तो 90 बराबर 45 गुना Q + R। इसको लोग रफ कर लेते हैं। तो क्या हो गया 90 गुना, इसको यहाँ पे लिखते हैं 90 = 45 गुना Q + R। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 90 से हम लोग 45 से हम लोग 90 को भागा लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 गुना 45 गुना 2 + 0। तो अगर इस बार जब हम 45 से 90 को भागा लगाएंगे 2 बार में लग जाएगा और हमारा शेष क्या है वो 0 बचेगा। जब हमारा शेष 0 बचेगा उस टाइम पे जो हमारा B का वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइम पे इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF 45 आंसर। तो इसको फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किए। तो हमें 2 नंबर दिया हुआ है 135 है और 225 है, इसका हम लोग HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना है हम लोग को, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग A मानेंगे और जो छोटा नंबर है उसको लोग B मानेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला है। तो इस पर हम लोग उसको बैठाएंगे। तो A हमारा क्या है 225 और B क्या है हमारा 135। हम लोग Q और R निकालना है। Q और R निकालने के लिए क्या बताते हैं, जो हम लोग B से A को भागा देते हैं तो B को जब A से भागा देंगे तो हमारा 1 बार में लगेगा और हमारा 90 जो है शेष बचेगा। हमारा अभी तक शेष 0 नहीं था, हम लोग क्या करेंगे फिर दोबारा दूसरे स्टेप में आएंगे। दूसरे स्टेप में आने में क्या होगा, हमारा जो 135 है वो हमारा A हो जाता है और हमारा जो 90 है हमारा B हो जाता है। तो क्या होगा, उसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे फिर से बैठाएंगे कि हम लोग दोबारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठा है इस पे। तो यहाँ क्या होगा, हमें 35 लिख दिया और 90 और Q और R निकालना है। Q और R निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर से 90 से 135 को भागा लगाएंगे तो ये 1 बार में लगेगा और हमारा 45 शेष बच जाएगा। अभी भी क्या हमारा शेष बच रहा है, जब हमारा 0 नहीं है तब क्या करेंगे, फिर से एक और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। दूसरे स्टेप पे जाने में क्या करना पड़ेगा, फिर हमारा ये 90 है वो यहाँ पे आ जाएगा, A बन जाएगा इसके लिए और ये 45 में B बन जाएगा। फिर हमें Q और R का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें
तो हम लोग जानते हैं कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 45 गुना 2 कर लिए और हमारा शेष है उस टाइम पे 0 बचेगा, क्योंकि 90 से यहाँ हो जाएगा 90, तो बस शेष 0 ही बचेगा। जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बताया गया है कि अगर जिस टाइम पे हमारा जिस स्टेप में हमारा शेष 0 बच जाता है तो उस टाइम पे जो बी की वैल्यू होती है वही HCF होता है। तो हम लोग इस तरह से आंसर लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF 45 होता है। और दूसरा क्या है 196 और 38,220। इसका हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम लोग को इसका HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या सोचना है हम लोग, सबसे पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उसको लिखना है। तो क्या हमारा A = BQ + R, जहाँ R की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, एक मिनट, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पूरा एक ही है। जहाँ R की वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन B है, ये दोनों अलग है। ये कंडीशन है और ये थ्योरम फॉर्मूला है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग मानते हैं A और जो सबसे छोटा है उसको हम लोग मानते हैं B। तो उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले में बैठा देते हैं इसको। तो क्या होगा यहाँ पर A हमारा क्या हो जाएगा 38,220 बराबर 196 गुना Q + R। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उस टाइम इसका हम लोग Q और R का वैल्यू निकालेंगे। तो Q और R का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसको B से 1 में भागा देना है। तो क्या होगा 196 से हम लोग 38,220 को भागा देंगे। तो ये हमें कितना बार लगेगा, सबसे पहले हम लोग इसको एक बार लगाएंगे। एक बार लगाने में क्या होगा 196, तो 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 9 8 17, यहाँ बचा तो 2 में 1 गया 1, यहाँ बचा 2 आया 2। अब क्या करना होगा इस टाइम पे हम लोग इसको 9 बार में 9 छक 54 के 4 बाकी 5, 9 9 81 81 5 86 बचा 8 और 9 का 9 9 8 17, यहाँ हो गया 12, यहाँ 12 12 4 गया 8, यहाँ बचा 5 5 में एक इधर से लिए तो क्या हो गया ये 15 15 में 6 गया 9, यहाँ 17 कट गया और यहाँ उतर गया 0। अब इसको हम लोग 5 बार में तो क्या 6 5 30 के 0 बाकी 3 बचा 3 और 9 5 45 45 3 48 के बाकी 4 और 5 1 5 4 9, तो ये कट गया। ये हमारा एक बार में पूरा हो गया सब। तो हमें क्या हो गया R का वैल्यू यहीं पे 0 आ गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो इस टाइम पे इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि 38,220 को 196 गुना 195 प्लस 0। तो इसमें एक बार में ही हमारा क्या आ गया R का वैल्यू 0 आ गया। तो हमें पता है कि जब जिस टाइम पे R का वैल्यू 0 आ जाएगा उस टाइम पे जो B की वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF 196 है। इसका आंसर क्या है 196। इसको हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे इसका HCF निकालें। तो पर नंबर क्या दिया हुआ है 196 और 38,220, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B है। तो हम लोग सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखते हैं। क्या हमारा A = BQ + R, यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा और B से कम। तो B हमारा ये इससे कम भी जो भी वैल्यू होगा इससे कम होगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में बैठाते हैं। क्या होगा 38,220 = 196 गुना Q + R। तो ये हमारा Q और R निकालना है। Q और R निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हम लोग इससे इसमें भागा लगाएंगे। तो इसमें भागा लगाएं, यहाँ पर ये क्या हुआ हमारे पास, एक बार में लगाएं तो इतना शेष बच रहा है, फिर दोबारा इसी में फिर 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना बचा और 5 से लगाने में पूरा कट गया। तो पूरा कटने के बाद क्या R हमारा 0 हो गया, Q हमारा 195 है, A इतना है और B इतना है। तो इसको हम लोग
उस ये फॉर्मूले पे बैठा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बार में ही आर का वैल्यू जीरो आ गया। तो जिस टाइम पे आर का वैल्यू जीरो आता है उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। जब भी क्वेश्चन को अगर एग्जाम वगैरह में सॉल्व करेगा तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसे 196 और 8,220 का एचसीएफ 196 है। ऐसे लिखने पे ज़्यादा नंबर मिलता है। और अगर सिंपली लिख देगा 196 आया आंसर तो इसमें नंबर कट सकता है। तो अगर इस पूरे तरीके से लिखेगा तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है और नंबर ज़्यादा मिलते हैं। ओके, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? दो सौ पचपन। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को पता करना है कि कौन बड़ा है। तो बड़ा क्या है, ये हमारा बड़ा है। तो बड़ा क्या हुआ, ए हो गया, और जो छोटा हुआ बी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखेंगे। वो हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन बी है। इसको याद कर लेना है, पूरा रट लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आना ही आना है एग्जाम में। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको उस फॉर्मूले बैठाएंगे। तो ए हमारा ये हो गया 867 बराबर बी हमारा क्या है 255, हमारा क्यू प्लस आर। हमें क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। तो क्यू आर वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमको इससे इसमें भागा लगाएंगे। तो कितना होगा, 255 से हम लोग 867 में भागा लगाएंगे। तो 3 दूनी 6 पढ़ते हैं 15 3 बार में लग जाएगा। 4 8 3 बार में 5 15 5 बाकी 1 5 15 116 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7। यहाँ हो गया 2 0 1। ये हमारा आर है, ये हमारा क्यू, ये हमारा ए और ये बी। तो इसको हम लोग यहाँ फॉर्मूला पे उठाएंगे। क्या होगा, 867 इक्वल टू 255 गुना 3 प्लस 102। इसको अच्छे से लिख देते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्यों, तो अभी हमारा क्या है कि जीरो नहीं आया। जब जीरो नहीं आता तो हम जाएगा एक और नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर हमारा ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। तो उस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 255 गुना 102 गुना 255 बराबर 102 गुना क्यू प्लस आर। तो अब इसमें क्या करना है, हमको फिर से क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, ये 2 बार में लग जाएगा, हो जाएगा 204। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 5, क्या बार ये हमारा हो गया आर, ये हमारा क्यू, ए और बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। अभी भी हमारा ये जीरो नहीं हुआ है। जीरो नहीं हुआ तो हम क्या एक नेक्स्ट स्टेप फिर से लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, 102 बराबर 51 गुना क्यू प्लस आर। फिर से अगर क्यू और आर का वैल्यू निकालो, क्या होगा, 51 से हम लोग 102 में भागा लगाएंगे। तो 51 से हम लोग 102 में भागा लगाएंगे 2 बार में, 102 आएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर हमारा आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्यू है, ये हमारा ए, ये बी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। यहाँ पे हमारा आर 0 आ गया। तो हम लोग क्या बताएं, आर जिस टाइम पे 0 आएगा उस टाइम पे जो बी की वैल्यू होती है वही हमारा आंसर होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे इस तरीके से, 867 और 255 का HCF 51 है। अगर
इस तरीके से लिखने पे क्या होगा, हमें कोई एग्जामिनर जो अच्छे से दिखेगा और हमें अच्छा नंबर देगा। अगर सिंपली देंगे एक सॉल्व हो गया और 51 आंसर था, उसमें नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ गया। हम लोग फिर से इसको देखते कैसे इसको सॉल्व किए। तो जब 2 नंबर दिया रहेगा तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी नंबर होती है वो हमारा ए होता है, जो उससे छोटा होता है हमारा बी होता है। तो उसको हम लोग फॉर्मूले बैठाएंगे 867 इक्वल टू 255 गुना क्यू प्लस आर। क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। क्यू वैल्यू क्या निकालेंगे, तो इससे हम इसको भागा लगाएंगे। तो जो भागफल आता है वो हमारे यहाँ पे होता है, जो शेष आता है वो ये होता है, आर होता है। तो 3 बार भाग लगा और हमारा शेष आ गया 102। अभी हमारा शेष जो जीरो नहीं हुआ है, तो नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एक और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जाने पे क्या होता है, हमारा जो बी का वैल्यू होता है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ए हो जाता है, और हमारा जो उस टाइम पे जो आर का वैल्यू होता है वो नेक्स्ट स्टेप में बी हो जाता है। तो फिर इसको फॉर्मूले बैठाने के बाद क्या हुआ, फिर से क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। फिर से हम लोग 102 से 255 में भाग लगाएं, तो क्या 2 बार में लगा और हमारा शेष बच गया 51। तो उस टाइम पे हमारा शेष जीरो नहीं, शेष 51 बच गया, जीरो नहीं हुआ। तो क्या करें, फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। वहाँ पर उसमें क्या होगा, 100 ये हमारा नीचे इधर आ जाएगा, 51 हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये फिर से क्यू और आर, फिर से क्यू आर वैल्यू निकालना है। 151 को हम लोग जब भागा देंगे 102 में, तो इजीली 2 बार में लग जाएगा, क्योंकि 51 गुना 102 होता है, और हमारा आर जीरो आ जाएगा। जो यहाँ पे हुआ 51 गुना 102 और आर जीरो। तो जिस टाइम पे आर की वैल्यू जीरो होती है, उस टाइम पे जो बी का वैल्यू होता है वो हमारा आंसर होता है। बी का वैल्यू हमारा आंसर होता है, और आंसर हमें इस तरीके से लिखना है, जो कि एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हमारा ये 3 जो एग्जाम्पल हम लोग यूज़ किए हैं इसको सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन के थ्रू, इसका हम लोग एसएफ निकालना है। तो ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।